अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे अमरीकी शटडाउन के बायस नासा बंद हो गया है। फंड्स की कमी के बायस एजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। नासा की वेबसाइट पर शटडाउन का ऐलान कर दिया गया है। नासा के 18,218 मुलाजमीन में से 15,094 फारिग हो गए। नासा के 83% से जायद स्टाफ को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। आपको बताएं कि हमास के हुक्काम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने से मुतालिक शिकों में तरमीम चाहते हैं। हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम के साथ बातचीत की। नाम जाहिर न करने की शर्त पर ज़राए ने कहा कि यह हसास मामला है और मजीद बताया कि तंजीम को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। फ़लस्तीनी ज़राए ने कहा कि हमास गैर मुसल्लह होने और मज़ामती धड़ों के कारकुनान की बेदखली जैसी कुछ शिकों में तरमीम चाहती है। ज़राए के मुताबिक हमास के रहनुमा गजा पट्टी से मुकम्मल इसराइली इनखला के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानतें और इस बात की यकीन दहानी भी चाहते हैं कि इलाके के अंदर या बाहर किसी किस्म की टारगेट किलिंग नहीं होगी। कतर पर हमला, अमरीकी सलामती पर हमला होगा। अमरीका ने कतर को सिक्योरिटी गारंटी दे दी। व्हाइट हाउस ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कतर पर किसी ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई अमरीका करेगा। कतर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफारती मुआशी फौजी इक़दाम किए जाएंगे। नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। और एक तरफ जंग की बातें तो दूसरी तरफ इसराइली जारियत गजा लहू लहू है। आपको बताएं कि इसराइल अपनी सफकाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताज़ा हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जैतून के इलाके में खौफनाक बमबारी की गई। अल-फलाह स्कूल पर भी बम गिरा है। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस की टीमें मुतासरीन को बचाने आई तो उन पर भी हमला कर दिया गया। हज़ारों फ़लस्तीनी शुमाल से जनूब की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा है कि ट्रंप मंसूबे के कई नुकात मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना था कि इसराइली अफवाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करना है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, इसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि गज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। उसका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमास ने मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया। आज गजा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनी रियासत से मुतालिक अहम फैसले और मौक़िफ़ सामने आ गया है। इजलास के दौरान काबीना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए जामे मनसूबे का खैर मकदम किया। सऊदी काबीना ने इस मनसूबे को खित्ते में अमन के क़याम की एक मुमकिना राह करार दिया। काबीना अरकान ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की बढ़ती हुई तादाद को सऊदी अरब की सिफारत कामयाबी करार दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खवातीन के भेस में भागने वाले 4 खवारिज दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों से हथियार और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। और आपको ये बताएं कि कोयटा और ज़िला केच में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयाँ की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्स की पजीराई, जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। बोले सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ। और दफ्तर में बैठकर आवाम की खिदमत नहीं होती। पंजाब में जब से सैलाब आया सिर्फ 1 या 2 दिन ही दफ्तर गई हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि दफ्तर में बैठकर खिदमत नहीं होती। जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक सेंटर सामली सैनिटोरियम में अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 लोगों की एंजियोग्राफीज हुई हैं। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। इसी तरह क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स में मरी में उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह पंजाब के बाकी शहरों में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और
मरी के स्कूलों की भी अपग्रेडेशन हो रही है। मरी में पानी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो हम लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। जो तारीखी मॉल रोड मरी का, उसके ऊपर हम अरबों रुपया खर्च करें, जिसको डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्द हम मरी के लिए पिंडी से मरी एक ट्रेन चलाएंगे। आपको किसने कहा कि भीख मांगे? सिर्फ यूएन से अपील की तजवीज़ दी थी। हुकूमत को हर कदम पर सपोर्ट किया, वजारतें लिए बगैर उनका साथ दिया, कोई एहसान नहीं किया। कुछ दिनों से गैर मुनासिब सवाल उठाए जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मरियम नवाज को मुखातिब करके कहा, आप सिर्फ वज़ीर आला पंजाब नहीं, मुस्लिम लीग नून की लीडर हैं। नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। लहजा विफाक को मजबूत करने वाला होना चाहिए। दुनिया को भी जगाया जाए, हमारे नुकसान में हमारी मदद करें, हमें शेयर करें। हम कोई बैग नहीं कर रहे दुनिया से, और हुकूमत को हर कदम पे सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया, और कोई एहसान नहीं किया। मैं गुजारिश करूंगा पंजाब हुकूमत से, अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा। सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़े, हम तो ये करें, आपने क्या किया। सूरत हाल को खराब नहीं करना चाहते थे, ना आप करना चाहते हैं। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव, मुज़ाकरात का पहला दौर पार्लियामेंट हाउस में मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि चैम्बर हर सियासी जमात के लिए हाजिर है। जमहूरियत और पार्लियामेंट की खूबसूरती है कि बातचीत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तार और तारिक फजल चौधरी, राना मुबशिर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद क़मर, एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसहाक़ डार ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए मोहलत मांगी और पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हमने अपनी तरफ से जो शिकायत थी, जो हमारी लीडरशिप की तरफ से थी, वो हमने डार साहब को और बाकी जो गवर्नमेंट की टीम थी उन तक पहुंचाई हैं। उन्होंने हमें ये तसल्ली कराई है कि वो अपनी पार्टी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप दोनों से रब्ता करके फौरी तौर पे आज या कल में और इस सारे मामले को रिजॉल्व कराएंगे। तो इस वक्त हम वेट कर रहे हैं कि डार साहब कि जब जैसे ही ये मुहिम बेहतर हो जाए तो फिर मामला सर कागजात कौन कौन से जो वो तो कल हमारे तकरीरों में सब आ गए हैं, तो कोई नई चीज तो नहीं हम कह रहे। तो और कैस कोई खबर नहीं निकली है। नहीं सर, नतीजा खेज कह सकती है, बड़े नतीजा खेज है जी। इंशाल्लाह हम ये तवक्को रखते हैं कि जो दीगर हमारे पार्टीज के दोनों तरफ से जो रहनुमा हैं वो थोड़ी एहतियात बरतेंगे। एक संजीदा काम है सियासत जो है, इसमें कई दफ़ा गैर मुनासिब जो बयानात हैं वो माहौल को और ख़राब करते हैं। बिल्कुल दोनों संजीदा जमातें हैं, पुरानी पार्टनरशिप है, कुछ नहीं निकलने वाला है इसमें से। अपोजिशन के लिए खुशी की कोई खबर नहीं है। और पंजाब के मामले पर कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मुझ में और अज़मा बुखारी में फ़र्क है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप ना काफ़ी है। वज़ीर आज़म कराची के लिए 200 अरब भी खर्च करें तो कम है। मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद कहना था कि मेरी अना नहीं, शहर की खातिर मुस्तफ़ा कमाल के साथ भी जाऊँगा। हमें फैसला करना होगा, लड़ाई करनी है या काम। तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगे। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें वो नाकाफ़ी है शहर के लिए। PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए हैं, यह आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नजर आ जाएगा, खर्च कहाँ किए हैं। और मैं MQM के दोस्तों से इसलिए गिला करता हूँ कि MQM के दोस्त बार बार कहते हैं आर्टिकल 140A, तो ये कैसे हो सकता है कि MQM के दोस्त जो कि मकामी हुकूमत के सबसे बड़े हामी हैं, वो कैसे चाहते हैं कि उनके शहर के मेयर के पास ये एक्सेस ना हो। हमें प्लीज़ हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।